हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें ये हमारा मेटल आयन है, ठीक है। और सेंट्रल में क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रल में मेटल आयन होगा और लिगैंड जो होंगे ये चार कॉर्नर में, अलग अलग कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम ये फिगर में देख सकते हैं। अब जब टेट्राहाइड्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तब लिगैंड जो होता है अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन को इन बिटवीन दी एक्स वाई एंड जेड प्लेन। हम देख सकते हैं कोई भी प्रॉपर एक्स प्लेन पे नहीं है, वाई प्लेन पे नहीं है, जेड नहीं है, इन बिटवीन दी प्लेन है, बराबर। तो हम बोलेंगे कि लिगैंड का अप्रोच मेटल आयन के लिए कैसा होगा, बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज एक्स वाई और जेड। प्रॉपर एक्सिस पे होगा क्या, नहीं, नॉट ऑन द एक्सिस, ओके। As a ligand approach close to the central metal ion, there is a repulsive interaction between negative charge on the ligand and the electron in d orbital ion, okay। तो हमको पता है कि मेटल जो होगा यहाँ और ये लिगैंड, जब लिगैंड मेटल को अप्रोच करता है तब क्या होता है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बराबर। अब आउट ऑफ 5 हमको पता है कि डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके नाम क्या क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। और दो होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ये जो तीन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। ऑन द एक्सिस ये प्रेजेंट होते हैं और ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और हमने देखा है कि टेट्राहाइड्रल में लिगैंड जो होता है वो अप्रोच करता है मेटल आयन को बिटवीन द एक्सिस, तो मैक्सिमम रिपल्शन अब कौन फेस करेगा, ये तीनों। अगर मैक्सिमम रिपल्शन इनको मिलेगा तो एनर्जी भी इनको ज्यादा फेस करने को मिलेगी, बराबर। ये ज्यादा फेस करेंगे कंपेयर टू ये दोनों, ठीक है। तो एनर्जी, अब जब हम एनर्जी डायग्राम दिखाते तो ये हमारा डी ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। पहले तो एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होगी लिगैंड के अप्रोच की वजह से और फिर स्प्लिट अप होगी। स्प्लिट अप कैसे होगी, तो तीन ऊपर T2G, हाँ यहाँ T2G नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते, T2 यूज करते। क्योंकि अगर टेट्राहाइड्रल का स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ इसमें कोई भी सिमेट्रिक नहीं है, कुछ सिमेट्री है क्या, लिगैंड अप्रोच भी कर रहे हैं मेटल आयन को बट सेम डिस्टेंस पे क्या नहीं है, मतलब ये जीरेट नहीं है। इसलिए हम यहाँ G की जगह T2G की जगह बस T2 यूज करते हैं, T2 और E, बराबर। तो क्या होगा, E में E में क्या आता है, E में आते हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये कम रिपल्शन एक्सपीरियंस करते तो इनकी एनर्जी कम होगी। मैक्सिमम रिपल्शन डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड एक्सपीरियंस करते तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ये तीनों की एनर्जी ज़्यादा हायर हो जाएगी और इनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं दो ग्रुप में, एक होता है T2 ग्रुप जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड आते हैं, और दूसरा ग्रुप होता है जिनमें हायर एनर्जी होती है, हायर एनर्जी। और दूसरा ग्रुप होता है ई ग्रुप जिसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आता है जिसमें लोअर एनर्जी होती है, ठीक है। ये डायग्राम हमको याद रखनी है। अब इनमें हाँ हमको क्या देखना है, एनर्जी देखनी है इनकी, ठीक है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल दैट इज E and T2G इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दोनों में जितनी एनर्जी डिफरेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे, जिसको हम डेल T से रिप्रेजेंट करते हैं। टी क्यू तो टेट्राहाइड्रल है करके, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मेजर इन द टर्म ऑफ डी क्यू, हम इसको मेजर करते
डी क्यू के फॉर्म में, मतलब डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 10 डी क्यू इतना होता है, ठीक है। क्रिस्टल field splitting occur in a such a way that average energy of d orbital does not change. इनकी average energy change नहीं होती. In the term of total energy delta t, the energy of each of t2 orbital raised by 0.4 से क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सो प्लस 0.4 डेल्टा टी हम लिखेंगे, बराबर। और क्या होता है, एनर्जी ऑफ ईच टू ई ऑर्बिटल लोवर्ड बाय 0.6, अगर ये लोवर्ड हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है माइनस 0.6 डेल्टा टी से, बराबर। ये हो गया, तो हमको क्या मिले, इन दोनों की वैल्यूज मिली। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है, जिसको हम CFSE बोलते हैं, ठीक है। तो CFSE मतलब क्या, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, पूरी नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज होती है जब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं CFSE। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 0.6 इंटू P मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल, माइनस 0.4 मल्टीप्लाई विथ Q दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल, मल्टीप्लाई विथ डेल्टा T, ठीक है। ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। डेल्टा टी मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब क्या होता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट इज डेल्टा टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके दो रीजन होते हैं, टू रीजन। पहला रीजन ये होता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमको 4 लिगैंड मिलते हैं, ऑक्टाहेड्रल में वही, ठीक है, टेट्राहेड्रल वही, ऑक्टाहेड्रल के केस में हमको 6 लिगैंड का अप्रोच मिलता है टुवर्ड्स द मेटल आयन। देयरफॉर जितने कम लिगैंड होंगे, बराबर, लेस नंबर ऑफ लिगैंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसर लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट रीजन क्या है कि मोरेओवर इन टेट्राहेड्रल field none of the orbital is pointing directly towards the metal ion, therefore splitting is less, बराबर। ऑक्टाहेड्रल में डायरेक्ट अटैक कर पा रहा है, तो टेट्राहेड्रल में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं, डायरेक्टली अटैच नहीं है वो, बराबर। और इसलिए क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू डेल्टा टी की क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है कि डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9 डेल्टा ओ, या फिर हम बोल सकते हैं डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 0.45 डेल्टा ओ, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसे होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, in case of tetrahedral complex as the value of delta t is low, generally seen that क्या देखने को मिलता है कि डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है ये कम होती है देन द पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर करने की बजाय क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट होना ज्यादा प्रेफर करेंगे। पेयरिंग अगर महंगी होंगी तो वो महंगी जगह क्यों जाएंगे, वो तो सस्ती जगह जाएगी ना, उनको सिंगल रहना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ क्या है, ज्यादा हाई है। और इसलिए हमेशा हमको क्या मिलेगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और ये कैसे करेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन
कॉम्प्लेक्स को प्रेफरेंस देंगे बनाने को। ठीक है, तो ये था हमारा टेट्राहेड्रल के बारे में।